प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। यही समय, यही मौसम और यही यरूशलेम मंदिर में आपने 2000 साल पहले प्रभु जो भविष्यवाणी हुआ था और जो प्रभु जकरिया के समय में भविष्यवाणी हुआ था, प्रभु उस जकरिया के भविष्यवाणी को हम लोग ने प्रभु फुलफिल हुआ देखा। प्रभु यीशु, आपने आज के दिन में इस्राएलियों के बीच में उस यरूशलेम मंदिर में आपने प्रवेश करने गया था और लोगों ने आपको धूमधाम से स्वागत किया, खुशी भरी आनंद के साथ। होसाना होसाना इन द हाईएस्ट। हाँ जी प्रभु, हम भी आपका स्वागत करने के लिए आज आए हैं प्रभु। वाकई हमारे चर्च में हम ये खजूर के पत्ते लेकर आया और देखा प्रभु, हम आपको याद करते हैं, धन्यवाद। हम भी आपको स्वागत करते हैं। छोटी सी झून की ओर से, एडीबीसी मंडल की ओर से हम आपको स्वागत करते हैं और मेरे जीवन में हम लोग अपने अपने जीवन में हम आपको स्वागत करते हैं। आइए हमारा प्राण को ले लीजिए, हम लोग के जीवन में आप प्रवेश हो जाइए ताकि हम आपके साथ चलने पाए। खुदा बोल नम्रता के साथ प्रभु आप बोलिए और हमें समझने के लिए बुद्धि ज्ञान दीजिए कि हम सुने और समझे। धन्यवाद नाज़रेन यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। हम देखेंगे ये खजूर के पत्ते, ओके, और क्यों ये लेकर वहां पे जितने भी प्रभु यीशु को विश्वास करते थे, ओके, इजराइल के बीच में यरूशलेम के आसपास के लोगों को इस खजूर के पत्ते को लेकर होसाना होसाना इन द हाईएस्ट दिखा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और मुस्कान को धन्यवाद करते हैं, उन्होंने जो हमारे बीच में प्रभु के वचन को स्पष्ट पढ़ के हमें सुनाया है। और इसमें ये यरूशलेम में विजयी प्रवेश, यरूशलेम में क्या था, यरूशलेम में क्या था? यरूशलेम में इस प्रकार से भक्ति आराधनालय और बहुत बड़ा एक आराधनालय यहूदियों के बीच में था। और अगर हम देखें प्रभु यीशु जब जन्म होने के बाद, जब बड़ा हुआ उन्होंने, जब 13 से 12 साल, ओके, 12 इयर्स में उन्होंने उसके मम्मी पापा यानी जोसेफ मेरी के साथ वो यरूशलेम में आया करते थे। हर साल में एक बार आया करते थे वो लोग, सारे यरूशलेम के लोग उसमें जाया करते थे। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेशल फेस्टिवल था। ओके, उसको अगर हम थोड़ा सा देखें, निर्गमन का 12 अध्याय में हम देख सकते हैं। ओके, निर्गमन के 12 अध्याय में स्पष्ट उसमें एक रिकॉर्ड है कि वो यरूशलेम में क्यों जाया करते थे, क्या था वहां पे। एक से पढ़ सकता है निर्गमन के, मिला अगर कोई मिला तो पढ़ सकता है, मैं पढ़ता हूं कि फसह का पर्व, ओके, पर्व यानी फेस्टिवल। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यही महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इस महीने के 10वें दिन के तुम अपने अपने पितरों और घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो, और यदि किसी का घराने के एक मेमने ना रखे, मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वो अपने सब के निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों का गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक खाने के अनुसार मेमने का हियाव करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे बड़ी भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से। यानी अगर हम इसको देखें, हम बहुत लंबे हैं इसमें। फसह ये है परमेश्वर ने मोसेस और ओके उसके साथ दोस्त को परमेश्वर ने आज्ञा क्या था कि वो फसह था, और ये फसह उसको रीति रिवाज के अनुसार जनरेशन आफ्टर जनरेशन प्रभु यीशु के समय तक आते रहे और होता रहा और अभी भी है। इसीलिए प्रभु यीशु ने 12 साल जब उम्र था वो उसके मम्मी पापा के साथ यरूशलेम में गया था, और उसने वो 3 दिन तक
उसमें जितने भी धर्मावलंबी के जितने भी पुरोहित था उसके साथ जाति से पंडित लोग के साथ उन्होंने बहुत सारे परमेश्वर के वचन के बारे में उसमें एक साथ रहा। तो उसको अगर हम देखें कि लिटरली प्रभु यीशु यरूशलेम में जाया करते थे, और ये अभी हम इसको देखेंगे, ये जाने से पहले प्रभु यीशु, अगर हम लूका के 18 अध्याय को 31 से अगर देखें, उसमें है अपनी मृत्यु के विषय यीशु की तीसरी भविष्यवाणी। यानी हम सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु को पता नहीं था क्या कि वो उसको क्रूस में जाना होगा? क्या यीशु को कुछ भी उसको मालूम नहीं था? नहीं था यीशु मसीह को। और यीशु मसीह ने तीसरी बार भविष्यवाणी किया अपने जिंदगी के लिए, अपने आप के लिए, कि वो क्रूस में जाना होगा और वो अपने आप को कुर्बान देना होगा। वो इस तरीके से इसमें हम उसके भविष्यवाणी भी देखते हैं। और फिर प्रभु यीशु उसके पहले के हम देखते हैं कि यह मत्ती के 21 अध्याय में रिकॉर्ड है कि यरूशलेम में प्रवेश करना। और कि बीचों ये क्यों गया था? उन्होंने कई कारण के लिए उसमें गया था, और उसमें फसह को पर्व बनाने के लिए भी गया था। फिर उसमें उन्होंने उसके शिष्यगण को कहते हैं, जाओ उस गांव में जाओ कि बांधा हुआ एक गधेरे का बच्चे मिलेगा। ओके, गधेरे मिलेगा उसमें। हम देखेंगे कि यीशु मसीह पहले उस गांव में नहीं गया था, राइट? प्रभु यीशुआ सिगंगी गामियों थांगा खैमन, वो तो शिष्यगण को लेकर वहां ही था। लेकिन उन्होंने कहा, क्या कहा उसमें? जब ये यरूशलेम के निकट पहुंचे, जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों के कहकर भेजा, सामने के गांव जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई, उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। प्रेज द लॉर्ड। यह था उसके हुक्म। उसके 2 शिष्यगण को उन्होंने भेजा, लेकिन यीशु मसीह कभी उसमें गया भी नहीं था, उस गांव में गया भी नहीं था, और उसने देखा भी नहीं था। लेकिन उसको प्रभु यीशु ने सर्वव्यापी होकर वो उसको प्रोफेसी करते हैं, आमीन। और भविष्यवाणी के साथ उसको भेजते हैं, और जैसे भेजते यूं उसमें बांधा हुआ गधे मिलते हैं। हालेलुया। और जैसे जैसे यीशु मसीह ने कहा था, ऐसे ही गधेरों जो बांधे हुए मालिक इस प्रकार से उसको उत्तर दिया। और उसमें जो बच्चे हैं कभी भी नहीं चरा, कभी भी किसी ने उसमें सवार नहीं किया, ऐसे बच्चे को वहां से उन्होंने पकड़ कर लाया। ओके, आज हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु घोड़े को क्यों नहीं छूना, हाथी को क्यों नहीं छूना। अभी तो अगर हम देखें तो मर्सिडीज, बड़ी बड़ी गाड़ियां है ना, और फॉर्च्यूनर, ओके, हुंडा, हम लोग देखते गाड़ी, बड़ी से बड़ी कॉस्टली गाड़ी। लेकिन प्रभु यीशु ने उस समय में, चलो टेक्नोलॉजी भी अगर नहीं था, अगर भी था, तो उन्होंने घोड़े को मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने घोड़े को क्यों नहीं मांगा? गधे, सबसे गधे जो शांत है उसको उन्होंने छूना। हालेलुया। क्योंकि गधे की चरित्र इतना शांत है, इतना वो प्रेमी है, देखने के लिए भी बहुत क्यूट लगते हैं ना गधे को। जब देखते हैं ना गधे, इतना वेरी प्रीति, आई कैन से, आई वांट टू एक्सपोज, है ना, वो देखने के लिए बहुत अच्छा। नाइने मजां था, मुखांफ्रा नैसे गुंथुंफ्रा दिने खमाफ्रा रमा बायदि ना। तो इतना वो नम्र है, जितनी भी उसके गधे के ऊपर में आप बोझा डालो, उस बोझा को कभी भी नहीं सकते वो बोलेगा, नहीं सकूंगा ऐसा नहीं बोलते। वो जितने भी गधे के ऊपर में आप बोझा देंगे उसको लेकर जाते हैं, और वो इतना नम्र है गधे। इसलिए प्रभु यीशु इससे क्या दर्शाते हैं, उसके साथ क्या दर्शाना चाहते हैं? बात यह कि प्रभु यीशु खुद इतना नम्र है, और वो घोड़े में नहीं आकर वो गधे के साथ नम्रता, एक ओके एनिमल के साथ उन्होंने आया। माय डियर, ये एक ऐसा दर्शाते हैं उसकी नम्रता को। और उसमें जब आया, सारे लोगों ने उसको स्वागत किया। किस प्रकार से? इस प्रकार से स्वागत किया कि होसाना, ये शब्द क्या है? होसाना का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होसाना? होसाना का मीनिंग क्या है? ग्रीक, ओके,
लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, इस प्रकार से भाषा है। ओके, प्रभु यीशु की भाषा, जैसे भाई ने नेपाली बोला, हम हिंदी बोला, कोई बोलो अपना रीजनल लैंग्वेज भी है। प्रभु यीशु 3 भाषा बोला करते थे। एक है एरामिक, ओके, एरामिक है, अगर आप दुबई जाएंगे उस प्रकार जाएंगे उस एरामिक को आप मिल सकते हैं। ओके ओके, इसके बाद ग्रीक और इसके बाद हिब्रू, 3 लैंग्वेज वो बोला करते थे। तो वो लैटिन से जब आया, लैटिन से होते हुए ग्रीक में होसाना, मतलब ग्रीक में ओसाना बोला, OSANNA, ओसाना ग्रीक में, और उसी को हिब्रू में अगर ट्रांसलेट करें तो वो होसाना हो गया। हो, अभी ओ ने हो, HO, ओके, होसाना, SANA, होसाना। होसाना का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होसाना? हिब्रू में होसाना का मीनिंग है कि सेव, रेस्क्यू, इंग्लिश में जिनको बचाए, हमें रक्षा कीजिए, हमें रक्षा कीजिए, सेव अस इंग्लिश में, रेस्क्यू अस। क्यों ऐसा कहा था यीशु को? वो लोग जितने भी उसमें प्रभु यीशु के पीछे पीछे और उसके आगे आगे स्वागत किया, सारे कजर के पत्ते तालियां को लेकर होसाना, होसाना इन द हाईएस्ट, है ना? हम इसमें देख सकते हैं, लूका को अगर देखे, ओके, लूक में हम जा सकते हैं। ओके, लूका में भी है, लूक चैप्टर नंबर 19, ओके, लूका चैप्टर नंबर 19 का 38, ओके, 19 का 38 क्या कहते हैं उसमें? धन्य वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब वो भीड़ उसके कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों की डांट। उसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ उसमें वो लोग के बीच में गलत प्रेमियां होते हैं। ओके, लेकिन उसको जो विश्वास करने वाला लोग उसको होसाना होसाना बोल के उसका स्वागत किया हुआ हम देख सकते हैं। ये कहां है? हम 5 को अगर देखें, अभी मत्ती के 21 के पास में आइए। ओके, क्या कहते हैं? सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर है। ओके, और हम अगर देखें 9 में, जो भीड़ आगे आगे और जाति पीछे पीछे जाती चलती, पुकार पुकार कहती थी, दाऊद के संतान को होसाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम आते हैं, आकाश में होसाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होसाना? क्यों उन्होंने होसाना बोला? क्यों उन्होंने इस प्रकार से चिल्लाया? होसाना का मीनिंग ऐसा, सेव अस, हमें रक्षा कीजिए, हमें रक्षा कीजिए। ओके, दाऊद के संतान राजा उन्होंने कहा, क्योंकि वो लोग यहूदी लोग, यूस लोग उसको एक राजा के स्वरूप में देखा, उसको सेवियर, उसको खुदा के सेवियर के अनुसार वो लोग देख नहीं पाए उसमें, क्योंकि वो लोग के सोच, मतलब अंदर के सोच नहीं खुला। तो इसलिए ये लोग उसको होसाना, ये लोग के शारीरिक के तौर से, शारीरिक के अनुसार यीशु को देखा था, स्वागत किया था वो लोग। ओके, इसलिए होसाना होसाना होसाना, हमें रक्षा कीजिए, हमारे रक्षा कीजिए। लेकिन वो सेवियर, ही इज अ सेवियर, प्रभु यीशु उसमें आया था, और आकर उन्होंने क्या क्या, अगर हम देखें लूका की 19 को भी अगर देखें, और लूक के 19 के 41 को अगर देखें, ओके, यरूशलेम के लिए विलाप। जब वो निकल आया तो नगर के देखकर उसने रोया। देखिए माय डियर, आज के दिन में प्रभु यीशु ने उस यरूशलेम में आकर रोया, गाबता को मानो, व्हाई ही क्राइड, ही हैड टू क्राई, वो ही वाज क्राइंग। क्यों उन्होंने रोया? क्यों रोना पड़ा? वो यीशु मसीह यरूशलेम में आया, लोगों ने उसका स्वागत किया, लेकिन क्यों रोना पड़ा? यही था कि यरूशलेम के लोगों ने, वहां के विश्वासीगण जितने भी था, सदुकी पुरुष भी हो सकता है, ओके, वो नामधारी, ओके, नामधारी परमेश्वर को मानने वाला था। हिपोक्रेसी, दिखावटी, अंदर में कुछ और बाहर में कुछ और उसमें अगर हम उसको ध्यान से पढ़ें कि उसमें 41 को, जब वो निकल आया तो नगर को देखकर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि वो तू
तू ही इसी दिन के कुशल के बातें जानता कि वे तेरी आंखें में छिप गए, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरी बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो मुझ पे है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझसे पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। इसलिए प्रभु यीशु ने रोया कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस्राएलियों के बीच में भेजा, इस्राएल के सारे लोगों को रक्षा करने के लिए। उस महाक्लेश, उस महापाप, उस महाविपद और विपत्ति से, उस महानरक से रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। लेकिन वो जितने भी यरूशलेम के लोग था, यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया और इसी के कारण प्रभु यीशु ने रोया उसमें। माय डियर, इससे क्या दर्शाते हैं? वो तो उस वहां का कहानी है, वहां हो गया वो। लेकिन आज हम क्यों मना रहे हैं? इस खजूर के पत्ते को लेकर क्यों हम लोग उसको स्वागत करना है? हम लोग भी स्वागत करना है कि यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता, आपके उद्धारकर्ता, हम लोग के उद्धारकर्ता है। और वो अभी उस यरूशलेम में नहीं, वो अभी इस मंडली के माध्यम आपके जीवन में, मेरे जीवन में, विश्वासी गण के जीवन में वो प्रवेश करना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। और आज आप कितना तक तैयारी किया यीशु को स्वागत करके ले जाने के लिए? आज प्रभु यीशु आपके साथ जाना चाहते हैं माय डियर, क्योंकि अगर हम देखें 1 कोरिन्थियंस 3:16 में अगर देखें और करंती अगर देखें कि कहते क्या, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है और उसमें परमेश्वर का मंदिर में उसके पवित्र आत्मा रहते हैं, जो उसको नष्ट करेगा परमेश्वर को नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम है, बाइबल कहते हैं। That means आज प्रभु यीशु प्रवेश करने के लिए उस यरूशलेम तो हो चुका 2000 साल पहले, आज इस मंदिर में ये बिल्डिंग में बनावट है, ओके, हम लोग चले जाएंगे, प्रभु यीशु में नहीं रहेगा। हम अगर चले जाएंगे, आप अगर चले जाएंगे, आपके साथ वो साथ जाना चाहते हैं। मैं लेकिन आपके साथ अगर वो जाएगा तो किस प्रकार से आपने अपने आप को आज तैयारी किया? उन्होंने जितने भी इस्राएल के जितने भी उसे विश्वासी गण था, स्वागत किया प्रभु यीशु को, जिसका ये कि खजूर के पत्ते, डाली का पत्ता कुछ भी नहीं था, उन्होंने अपने चादर को बोला। बाइबल कहते कि अपने चादर गाउनी सादर पर को जो भी कपड़ा था उसको बिछा कर प्रभु यीशु को स्वागत किया। किसके साथ? वो गधे बच्चे के साथ। और स्वागत करके होसाना होसाना। माय डियर, आज आप कितना बार होसाना बोलते हैं, कितना बार हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं? आपके काम में, आपकी ड्यूटी में, गाड़ी में, बस में, सोने से पहले, सोने के उठने के बाद, कब तक, कितना तक कहते हैं? और हाउ मच आर यू रेडी? अब कैसे आप तैयारी है कि यीशु को अपने साथ अंदर ले जाने के लिए? माय डियर, अगर हमारी जिंदगी में भी इस प्रकार से कुछ भी अंदर में अगर शुद्धता अगर नहीं, हमारे जीवन अगर दिखावटी है, ओके, अगर हम प्रभु में शुद्धता अगर नहीं है, प्रभु के चरित्र अगर हमारे जीवन में अगर नहीं है, तो आज प्रभु यीशु हमें देखकर आज भी वो विलाप करेगा, आज भी वो रोएगा, आज भी रो रही है वो बहुत सारे लोगों के लिए। मैं इधर इसलिए क्यों रुलाऊं प्रभु यीशु को? प्रभु यीशु को क्यों रुलाना है? हम लोग आइए, हम प्रभु यीशु को अच्छी तरीके से हम ग्रहण करके ले जाएं और घर में हम लोग, है ना, अपने परिवार में उसके आशीष को लेकर उसके आने तक इंतजार करें। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, जो कोई भी उसको विश्वास करे, कोई भी मतलब क्या है, गरीब भी हो सकता है, धनी हो सकता है, पापी हो सकता है, पवित्र हो सकता है, जो कोई भी पुरुष स्त्री हो सकता है, जो कोई भी उसके लिए प्रभु ने प्रेम किया, जो कोई भी उसे विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, ओके, वो नष्ट ना हो। हम प्रभु यीशु को पाकर अनंत जीवन के लिए हम इंतजार है। मनुष्य ओके जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, फिर मृत्यु में से होकर गुजरना पड़ते हैं।